फुटपाथ पे ही मैडम रहना पड़ता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आप। स्कूलों की फीस भरी जाए या बुक लाई जाए, पेंसिल, इरेजर, हमें 2500 में गुजारा हो ही नहीं रहा। ये 2500 के दम पे नहीं, ये जो इनके झूठे एश्योरेंस है ना, हम उनके दम पे जा रहे हैं। कश्मीर एनवाईसी एम्प्लॉयज जितने भी हैं उन सबको यहाँ पर लगातार बैठे हुए आज 28वां दिन हो चला है। पर लेकिन चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कई तरह के मौसम इन सब ने यहाँ पर झेले हैं और आज भी वही डिमांड्स कि हमारी थोड़ी सी पे इंक्रीज की जाए और आज भी हौसले वही के वही बुलंद। क्या कहना चाहते हैं ये लोग, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। मैम, देखा जाता है कि आजकल के ज़माने में जहाँ 100 रुपया अगर दिन पे चलाना हो तो इस तरह का चैलेंज जो है वो यूट्यूबर्स करते हैं, पर लेकिन आप लोग 2500 रुपये में पूरा महीना निकाल रहे हैं। एक गृहिणी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर रहता है ये, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंसेस जो हैं वो औरत को ही घर पे चलाना ही पड़ते हैं। आप क्या बोलेंगे इस पे, कैसे खर्चा चलाते हो आप घर पे? मैम, 2500 से तो हमारा किराया भी नहीं पूरा होता है। 2500 से तो आप कहते हो कि रोज़मर्रा का एक दिन का खर्चा है। आज अगर एक फैमिली का, अगर जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, 2500 तो उसका एक, क्योंकि आपको भी पता है 1200 का तो सिलेंडर हो गया है, ठीक है ना। 2500 तो एक दिन का खर्चा है। बट ये 2500 के दम पे नहीं, ये जो इनके झूठे एश्योरेंस है ना, हम उनके दम पे जा रहे हैं। क्योंकि ये हम आज से नहीं 12 सालों से झूठे एश्योरेंस सुन रहे हैं कि आज नहीं कल, कभी ये हमें कैबिनेट ऑर्डर्स दे रहे हैं, कभी ये हमें एसआरओज में ला रहे हैं, कभी ये हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, कभी कोई पॉलिसी। ये उनके दम पे हम जा रहे हैं। आप कहो कि 2500 के दम पे कोई फैमिली नहीं चलती है। तो आज आप देख रहे हो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता चलना चाहिए कि ये जो भ्रष्ट राजनीति का यहाँ पे चक्रव्यूह रचे हुए हैं, इनके खिलाफ कल को इन्होंने कैसे लड़ना है, कैसे इन्होंने अपनी डिमांड्स पूरी करनी है, कैसे इन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी है। आप देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे ये खुद बोल रहे हैं कि सेव यूथ सेव फ्यूचर। उनको पता है कि अगर ये यूथ सेव होगा, कल को हमारा फ्यूचर जो है, इन बच्चों का फ्यूचर जो है, कल को ये सेव होगा। अगर ये यूथ आज सेव नहीं है, कल को इनका फ्यूचर भी डार्कनेस में है। सो मैं मोदी जी से, अपने रैना सर से, ऑनरेबल जो हमारे एलजी साहब हैं, हमारे ऑनरेबल सीएस साहब हैं, उनसे यही डिमांड करती हूँ कि सर प्लीज़, जब यहाँ पे 370 आपने तोड़ा था तो हमें भी विश्वास था कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ सिर्फ कहते हैं ना कि रोडों की डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ के यूथ की भी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर का यूथ किसी से पीछे है। अगर आप कहते हो एजुकेशन के मामले में, तो जम्मू कश्मीर का यूथ पूरे ऑल इंडिया में शायद से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको हर एक घर में आपको पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक घर में आपको मतलब पीएचडी होल्डर बच्चे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का यूथ किसी चीज़ से पीछे है। जम्मू कश्मीर का यूथ सिर्फ एक चीज़ से पीछे है, वो है हमारे ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, इन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को मिसयूज़ किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिसमें जिसका मेन मोटो क्या होता था, यूज़ एंड थ्रो। इन्होंने यूज़ एंड थ्रो। देखिए, कभी ये कुछ मेमो निकालते हैं, कभी ये बोलते हैं कि आपका 2 साल का पीरियड था, कभी ये बोलते हैं कि आप लोग सेंटर की स्कीम में थे। यार, सेंटर की स्कीम में थे, 2 साल का था, वो तो 2012 में ख़त्म हो गया। कैबिनेट ऑर्डर 2014 में आ रहा है, एसआरओ 2017 में आ रहा है। फिर हमें बताइए वो यूज़ एंड थ्रो नहीं है तो क्या है? मतलब आप हमसे देखिए, हमसे 8-8 घंटे की जॉब ली जाती है। कोरोना के टाइम एज ए हमें फ्रंट लाइन वर्कर, हमारे पास अगर आप देखना चाहेंगे, कल हम आपके लिए ढेर भर के यहाँ पे एप्रिसिएशन अवार्ड, तब हमें क्या होता है, क्योंकि यूज़ जो करना था, तो हमें एज ए फ्रंट लाइन वर्कर, हमारे कुछ भाई एक दो भाई ऐसे थे जिनकी तो कोरोना के टाइम पे एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम करते करते वो कोविड पे पॉजिटिव हुए, फिर उनकी डेथ हो गई। कुछ भाई हमारे ट्रैफिक में वो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे थे, ट्रैफिक में एक दो भाई हमारे ट्रक के नीचे आके मर गए। मतलब जब काम लेना होता है तो इनको एनवाईसी सबसे पहले, इवन कि आप अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट से कोई काम बोलोगे ना, सर ये वाली स्कीम आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारे एनवाईसीज हैं, हमारे एनवाईसीज हैं, चलो जी आरडीडी में 10 एनवाईसीज हैं, उनको आज रेवेन्यू में कर दीजिए। आज जी हेल्थ में ये स्कीम आई है, नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना, चलो जी ये बोले। मतलब जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे नाम आता है एनवाईसीज का। तो मैं सर को कहती हूँ, प्लीज़ ये यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी छोड़ो। अगर आपके पास जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो ठीक है, फ्रंट में आके बोल दीजिए, फ्रंट में आके रिटर्न में हमें टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए, हम खुशी से अपने घर चले जाएंगे। बट ये जो कहते हैं ना कि बैक स्टेज पे बैठ के और पीछे
अच्छे से कुछ बोलना, जब हम आपसे मिलने जाते हैं तब आप कहते हो कि सैलरी इनहेंस, सिर्फ मुंह से नहीं, अगर इनहेंसमेंट करनी है तो फिर विद इन फ्यू डेज कीजिए, ये नहीं कि ऐसे ही मतलब टरकाने वाली बातें मत कीजिए अब हमारे साथ। मेरा नाम दीक्षा भारती है। आप किसके साथ आए हो यहाँ पे? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ आए हो? हाँ। हाउ ओल्ड आर यू? मेरी 13 साल एज है। 13 साल एज है। बेटा, बाकी सभी ये बड़े लोग हैं, आप बड़े लोगों के साथ क्यों बैठे हो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे? हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि ताकि मेरे पापा की जो पे है वो बढ़ाई जाए, पापा की पे बढ़वाना चाहते हो? क्या दिक्कत आ रही है पापा की पे कम होने की वजह से? क्योंकि 2500 में हमारा गुजारा तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूलों की फ़ीस भरी जाए या बुक लाई जाए, पेंसिल, इरेज़र, हमें 2500 में गुजारा हो ही नहीं रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हो स्कूल की फ़ीस के बारे में, क्या आपको स्कूल में डांट तो नहीं पड़ती कहीं फ़ीस के लिए? हाँ, बोलते हैं अपने पापा को बुलाओ, फ़ीस लाओ, लेकिन अब पापा के पास पैसे ही नहीं होते फ़ीस देने के लिए। क्या नाम है आपका? कबीर अहमद, NYC राजौरी से। राजौरी से हैं जी आप? जी मैडम। तो कितने दिन हो गए आपको भी यहाँ पर? 28 पहले दिन से आप यहाँ पर बैठे? देखो, डे फर्स्ट से जो है मैं यहाँ पे आया हूँ, 28 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। तो यहाँ पे आप कहाँ रह रहे हैं और जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का रेंट पे करना पड़ रहा है आपको? देखिए मैडम, ये हमारी परिस्थितियाँ इस तरह की बनी हुई हैं कि ना अब तो ना जी सकते हैं और ना मर सकते हैं, ऐसी पोजीशन पे हम यहाँ पे खड़े हो गए आकर के। देखो, हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि कहीं कभी कभार हमें फुटपाथ पे ही रहना पड़ता है, फुटपाथ पे ही मैडम रहना पड़ता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आपको। आपको फुटपाथ पे रहना जी पड़ता है? मैडम जी, क्योंकि हालात इस तरह के मैं आपको बात क्लियर बता दूं, पिछले 13 साल से हमने अपनी ज़िंदगी के NYC को दे दिए और इस जम्मू कश्मीर के प्रशासन को दे दिए। और अब मैं हकीकत बताऊं आपको कि एक NYC के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ मान और सम्मान की लड़ाई है और अपने बच्चों की और अपने परिवारों की इज्जत के और उनके फ्यूचर की लड़ाई है। आज 28 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, लगातार आपके साथ फीमेल्स भी बैठ रही हैं, बच्चे भी आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ रहे हैं, पर लेकिन हौसला वही का वही है आपका। क्या कहना चाहोगे? देखिए, हौसले हम बुलंद रख के आए हैं इस बार, क्योंकि हमने इस बार ये ठान लिया है, इस बार हम कंक्रीट डिसीजन के साथ ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है अब वो हम सहने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हमारे सपोर्ट में आ गए हैं और हमने हमेशा ये चीज़ कही है कि जब तक आप यूथ को अपने साथ नहीं ले लेते, आप जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं करवा लेते पाएंगे। और आप देखिए, आज NYC 28 दिनों से सड़कों पे है, चाहे बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई, मगर हम यहाँ से नहीं हिले और हमने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हर मसला रोडों पे हल हो और शोर शराबे से। मगर मुझे लगता है LG एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं जब तक शोर शराबा नहीं हो जाएगा तब तक कुछ करना नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं, इस बार हम पुख्ते इरादे से आए हैं और अपना मसला हल करवा के दम लेंगे। यहाँ नारे तो बहुत दिए जा रहे हैं मगर प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, बेटियों को लेके भी यहाँ पे आई हैं, मगर अभी तक LG एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। तो हम साफ शब्दों में ये बताना चाहते हैं कि जब तक NYC का मसला हल नहीं हो जाता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं नज़र आना चाहिए। युवाओं के मसले में सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हम बताना चाहते हैं। अगर सोचते हैं कि हम इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे तो हम तब तक वेट करने वाले नहीं हैं। अब पहले मसला हल होगा, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। इसके साथ और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, नया जम्मू कश्मीर आज सड़कों पे है, आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात को देखिए, यूथ को देखिए। जब तक युवाओं के मसलों को हल नहीं करेंगे, NYC मसलों को हल नहीं करेंगे, किस तरीके से आप NYC जम्मू कश्मीर की तरक्की करवाएंगे? अप्रिशिएट आप देख सकते हैं, अभी 26 जनवरी पे हमारे कई साथियों को अप्रिशिएट किया गया, मगर अप्रिशिएशन से पेट नहीं भरता और फैमिली नहीं चलती। ये LG एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत